केनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनावरल, फ्लोरिडा। 3, 2, 1, इंजन स्टार्ट। 26 नवंबर 2011 को नासा के जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी ने अपना 19वां बिना एस्ट्रोनॉट वाला रॉकेट मंगल ग्रह पर भेजा। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मार्स में अब बहुत ठंडी है और उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, लेकिन पहले उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक था और वहां नीला आसमान, बादल, बारिश, पानी, वो सब कुछ था जो जीवन के पनपने के लिए जरूरी होता है। तो ये मुमकिन है कि बहुत समय पहले मंगल ग्रह पर भी जीवन था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मंगल ग्रह ठंडा पड़ गया तो वो सब कहां गए? तो क्या वो सतह के नीचे रहने के लिए चले गए? हमें तो यही लगता है। अगर वर्नर वॉन ब्रॉन का अंतरिक्ष में जाकर चांद पर इंसान को उतारने का विश्वास, जो सुनने में नामुमकिन लगता है, पूरा हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि उनका मंगल ग्रह पर इंसान को पहुंचाने और बसाने का विश्वास भी पूरा हो जाए। शायद नासा अब भी गुप्त तरीके से उन योजनाओं पर काम कर रहा हो। अगर हम डायनेमिक्स के क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में 1950 और 60 की दशक में हुए रिसर्च पर गौर करें तो ये बिल्कुल साफ है कि हम स्पेस में ले जाने वाले प्रोपल्शन सिस्टम में लगातार नए नए आविष्कार कर रहे थे। ऐसे आविष्कार जिनकी मदद से हम फ्लाइंग सॉसर बना सकते हैं, जो बहुत आसानी से और बहुत कम समय के अंदर पृथ्वी से चांद पर और पृथ्वी से मंगल की दूरी तय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नासा ने ऐसे फ्लाइंग सॉसर्स बना लिए हैं और शायद ये सीक्रेट नासा में काम करने वाले कई लोगों को भी नहीं पता। ऐसी बातें चल रही हैं कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसी जल्द ही स्पेस में जाकर सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वहां वो मौजूद अलग अलग चीजों से रॉकेट के लिए प्रोपेलेंट, लाइफ सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि नासा दुनिया के सामने जिन मिशंस पर जाते हैं वो दुनिया के लिए सिर्फ एक दिखावा है। अपने असली सीक्रेट मिशन को ढकते हैं और उनके सीक्रेट मिशन में स्पेस में जाने के लिए रॉकेट नहीं बल्कि अलग तरह के एलियन टाइप टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स का यह भी मानना है कि वो स्पेस में एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट्स में जाते हैं और चांद पर उन क्षेत्र में जाते हैं जो सीक्रेट हैं, जिनके बारे में आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता, और उन सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स को सीक्रेट एस्ट्रोनॉट चलाते होंगे जिन्हें सिर्फ स्पेस प्रोग्राम वाले और अमेरिकन गवर्नमेंट जानते होंगे। और हो सकता है चांद के उन सीक्रेट बेसिस से ही वो अपने एडवांस स्पेस क्राफ्ट में मार्स पर भी जाते होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसे ग्रह में बदलना संभव है, यानी वहां जीवन का पनपना संभव है। मेरे हिसाब से मार्स टेराफॉर्मेबल है। टेराफॉर्मिंग का मतलब है एक ऐसी जगह पर जीवित चीज को ले जाना जहां जीवन का नामो निशान नहीं है और वहां जीवन की शुरुआत करना। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 25-30 सालों के बाद हमें इस बात के सबूत जरूर मिल जाएंगे कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। हमें अपने पुराने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। ज्यादातर नासा वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे होने वाले अंतरिक्ष की खोज से ऐसे दूसरे ग्रह जरूर मिलेंगे जिन पर जीवन है। लेकिन क्या नासा की अंतरिक्ष यात्रा से इस बात के भी सबूत मिल सकते हैं कि प्राचीन दुनिया के भगवान नहीं बल्कि एलियंस है? सबसे पहले नासा का मिशन था चांद पर जाना और वहां जाकर इस बात का सबूत लाना कि ब्रह्मांड में हमसे पहले भी एक एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। दूसरे शब्दों में इस बात का सबूत लाना कि हम आइसिस, ओसाइरस, हॉरस और सेट के वंशज हैं। अब लगता है उनका वो मिशन पूरा हो गया है, लेकिन वो हमें उनके हासिल किए इंफॉर्मेशन और सबूत के बारे में अभी भी किसी कारणवश नहीं बता रहे हैं। नासा ये जानने की कोशिश कर रहा है
कि इंसानों का ओरिजिन क्या है, हम कहां से आए हैं, पृथ्वी पर क्यों रहते हैं और यहां से कहां जाएंगे, और हमारा अंतरिक्ष से क्या संबंध है। प्राचीन एलियन थ्योरी के मुताबिक हमारी शुरुआत यहां पृथ्वी पर नहीं, ऊपर हुई थी, अंतरिक्ष में। हमारे सारे सवालों के जवाब अंतरिक्ष में हैं। अगर प्राचीन ज्ञान की मदद से ही हम चांद पर पहुंच पाए थे, तो क्या वो प्राचीन ज्ञान हमें पृथ्वी के भविष्य के बारे में भी कुछ बता सकता है? और नासा के लगातार अंतरिक्ष की खोज से क्या हमें आगे जाकर एलियंस के अस्तित्व के सबूत मिलेंगे, या इस बात के सबूत मिलेंगे कि हम एलियंस के वंशज हैं?